मुस्लिम समाज का सबसे पवित्र महीना रमज़ान 2 मार्च से शुरू होगा, जिसको लेकर शहर भर में काफ़ी अच्छी खासी तैयारियां हो चुकी। पुलिस प्रशासन की तरफ से भी तैयारियां हो चुकी। मुस्लिम समाज के पलटन मस्जिद के सेक्रेटरी साहब हमारे साथ हैं, रियाज साहब। आप बताएं किस तरीके की तैयारियां हैं, रमज़ान को लेकर कैसा माहौल चल रहा है। सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के ज़रिए अहले अवाम को मुबारकबाद पेश करना चाहता हूँ रमज़ान मुबारक की। अभी जो ये महीना आज से शुरू होने जा रहा है, ये बहुत ही नेकियों का और बहुत ही शानदार महीना है। इस महीने में सिर्फ़ और सिर्फ नेकियां अल्लाह ताला के ज़रिए दी गई है। इस मौके पर जो हमारा कुरान मजीद नाजिल हुआ है, जो मई इस माह में जहन्नुम के दरवाजे बंद कर दिए जाते हैं और एक नेकी के बदले 70 नेकियां दी जाती। जो भी इबादत करता है, कोई भी नेक काम करता है, तो एक नेकी के बदले 70 नेकियां हमें हासिल होती है। इसका हमें भरपूर फ़ायदा लेना चाहिए। तमाम मोमिन इसके लिए तैयार हैं। और इस माह में जिस तरह से मस्जिद आबाद होती है, मेरी गुजारिश है कि 12 ही महीने इस तरह की अगर मस्जिद आबाद रहे तो आप हमारी तरक्की के रास्ते खुलेंगे और हम सब इस माह को बहुत पुरखलूस और मोहब्बत के साथ बनाएं। इस्लाम जो है वो अमन चैन का पैगाम देता है। इस अमन चैन को कायम रखने के लिए हम सब बहुत ही मोहब्बत और इखलास के साथ रमज़ान मुबारक को मनाएं। शुक्रिया। आम दिनों के चलते रमज़ान में ज़्यादा लोग नमाज पढ़ने आते हैं, ज़्यादा मस्जिदें हरी भरी रहती है, मस्जिदें भरी हुई रहती हैं। इसको लेकर क्या खासा इंतजाम कमेटी की सभी तरफ से? मस्जिदों को पूरी तरह से सजा दिया गया है। पूरी तरह से नमाजियों के लिए इंतज़ाम कर दिए गए हैं। ख़ास तौर से जिस तरह से तादाद जो बढ़ती है, उनके लिए हर तरीके की मस्जिद में जितनी भी फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो मुहैया करा दी जाती है। और नमाजी खुद नमाज के लिए वो समझ सकते हैं। अगर मान लो छोटी मोटी कहीं कमी रह जाए तो उनको दरगुजर करके वो सिर्फ इबादत में लगे रहते हैं। और हमारा यही मकसद होना चाहिए कि इस माह हम तहे दिल से इबादत करें। यही एक मकसद है। हमारे साथ में कारवाड़ी मस्जिद के इमाम साहब भी मौजूद हैं, हम उनसे जानकारी में जाएंगे। हजरत आप बताएं कि रमज़ान की फजीलत के बारे में बताएं, रमज़ान कल से शुरू होने वाला है उसके बारे में थोड़ी हमारी आवाम को बताएं, किस तरीके से इबादत की जाए, रमज़ान की क्या फजीलत है। रमज़ान मुबारक बड़ा मुक़द्दस महीना है और तमाम महीनों का सरदार कहलाता है। और पैगम्बर इस्लाम हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसकी बड़ी फजीलत बयान फरमाई है कि जिस तरह से अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम नबियों का सरदार हमारे नबी को बनाया है, इसी तरह से इस महीने माह रमज़ान को भी तमाम महीनों का सरदार बनाया है, जिसका ज़िक्र कुरान पाक में आया है। और कुरान पाक में बार बार अल्लाह तबारक व तआला ने जगह जगह अहले ईमान मुसलमानों पर रोज़े फ़र्ज़ करने का ऐलान किया है कि जो लोग ईमान लाए उन पर रोज़े फ़र्ज़ किए गए, जिस तरह से कि पहली उम्मतों पर रोज़े फ़र्ज़ हुए थे। और रोज़ा रखने वाला अल्लाह की बारगाह में बड़ा मकबूल हो जाता है और बड़े सवाब का हकदार होता है। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि जब माह रमज़ान आता है और रमज़ान के आने का अगर मेरी उम्मत को ख़बर हो जाए, मालूम हो जाए कि माह रमज़ान क्या है, तो मेरी उम्मत तमन्ना करती कि पूरा साल ही रमज़ान हो। और रमज़ान जो है नेकियों में हमारे इजाफ़ा होता है, एक नेकी का सवाब 70 गुना होता है। रोज़ा रखने से ये रोज़ा हमारे लिए जहन्नम का एक ढाल बन जाया करता है। और ये पहला रमज़ान का अशरा है जो रहमत का होता है, दूसरा अशरा जो होता है मग़फ़िरत का होता है। सरकार इरशाद फरमाते हैं तीसरा अशरा जो होता है ये जहन्नम से आज़ादी का होता है। और इस सरकार अपने नबी के पैगम्बर इस्लाम के फरमान के मुताबिक हम इस महीने को गुजारें तो अल्लाह तबारक व तआला हमें बेशुमार रहमतों बरकतों से नवाजता है। ये माह रमज़ानुल मुबारक ऐसा महीना है कि हर मुसलमान अपने इबादत के लिए, अल्लाह की रज़ा के लिए मस्जिदों की तरफ कदम उठाता है और बुराइयों से रुक जाता है, बल्कि हर हर कदम जब उठाता है तो फूंक फूंक करके उठाता है और बुराइयों से बचता रहता है। कुरान पाक की तिलावत करता है। रमज़ान मुबारक का ऐसा महीना है कि जब इंसान भूखा प्यासा रहता है तो उसको इंसान को भूख प्यास का एहसास होता है, तो दूसरे मुसलमानों दूसरे इंसानों की लिए भी उसको हमदर्दी पैदा होती है। और माह रमज़ानुल मुबारक इंसानियत का
पाठ पढ़ाता है, दर्स देता है और तमाम मुसलमानों को पैगाम देता है कि हम भाईचारगी के साथ, मोहब्बत के साथ रहें, नफ़रतों को मिटाएं, बुराइयों को मिटाएं, मोहब्बत के साथ हम अपने वतन हिंदुस्तान में रहें और भाईचारगी का पैगाम पेश करें। और इस माह मुक़द्दस के आने से, इस बरकत वाले, रहमत वाले महीने के आने से हम तमाम आलम इस्लाम और हिंदुस्तान के अमन और शांति की दुआ करते हैं और इसकी तरक्की के लिए भी दुआ करते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला हमारे मादरे वतन हिंदुस्तान को कामयाबियों के रास्ते पर गामज़न फरमाए और तमाम मुसलमानों को इस माह पाक की बरकतों से, तमाम इनामात से नवाजे और हर बरकत को से माला माल फरमाए। आमीन। तो हजरत ने बताया कि किस तरीके से रमज़ान की फजीलत होती है, रमज़ान में कितनी इबादत करने से कितना मुनाफा होगा, रमज़ान में नेकियों का इजाफा बढ़ता जाएगा। हमारे साथ इजहार भाई भी है, हमसे जानना चाहेंगे कल से रमज़ान शुरू है, क्या कहते हैं? सबसे पहले तो मैं आपके चैनल के माध्यम से तमाम आलम इस्लाम को और हर एक इंसान को रमज़ान की पुरखुलूस मुबारकबाद देता हूँ। और सबसे पहले मैं आपको ये भी बता दूं कि रमज़ान का जो एक्चुअल मायना है वो लोगों को शायद ये पता है कि वो सिर्फ भूख और प्यास का महीना है, कि मुसलमान 30 दिन भूखे और प्यासे रहते हैं और उनको रहना चाहिए ये। लेकिन जो असल मायना है रमज़ान के, वो सिर्फ भूख और प्यास का रोज़ा ना होके वो आपकी आँखों का भी रोज़ा है, मतलब आप बुरा ना देखें, वो आपके मुँह का भी रोज़ा है, मतलब आप बुरा ना बोलें, वो आपके कानों का भी रोज़ा है, मतलब बुरी चीज़ें ना सुनें। हर तरह से एक इंसान अपने अंदर की बुराई को किस तरीके से ख़त्म कर सकता है, ये इस्लाम ने इस महीने के तौर पे हमें समझाया है कि किस तरीके से अंदर की बुराई ख़त्म करके आप दुनिया में प्यार, मोहब्बत और इखलास का एक पैगाम दे सकते हैं। ये है मेन जो तमाम मुसलमानों को फॉलो करना चाहिए।